जलते हुए दिए को परवाने क्या बुझाएंगे, और जो हमें देख देख कर जलते हैं पेट्रोल डालकर आग हम लगाएंगे। आज हम आपको क्लास 12 हिंदी का रोड मैप बताएंगे, जिसको फॉलो करके आप लोग बोर्ड एग्जाम के टॉपर कहलाएंगे। जय हिंद दोस्तों, क्या हाल है। मेरा नाम है विकास जगडेरा। तो चलो आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा क्लास 12 हिंदी का पूरा रोड मैप, जिसको फॉलो करके आप बोर्ड एग्जाम पे 99% मार्क्स तक ला सकते हो। तो आप लोग पूरा रोड मैप फॉलो कर लेना, आपका एक एक मिनट वैल्यूएबल होगा, एक मिनट भी बर्बाद नहीं होगा। तो चलो यहाँ पर शुरू करते हैं पूरी की पूरी वीडियो कि भैया क्लास 12 हिंदी में आपको क्या क्या पढ़ना है, जिससे बोर्ड एग्जाम में आप लोग 99% मार्क्स ले आओ। भैया किस रास्ते पर चलना है, किस रोड मैप पर चलना है भैया बता दो पूरा का पूरा। तो चलो यहां पर मैं आपको बताना शुरू करता हूं। तो सबसे पहले यहां पर आपका आता है क्लास 12 हिंदी। ये 99% वाली स्ट्रेटजी है मेरी जान, तो पूरा का पूरा फॉलो कर लेना। यहां पर मैं तोड़ मड़ोड़ कर पूरा यहां पर बता रहा हूं। तो सबसे पहले आप लोगों को पढ़ना है हिंदी गद्यांश, पद्यांश, संस्कृत खंड और व्याकरण। भैया क्या क्या पढ़े ये तो पढ़ना है, कोई शॉर्ट ट्रिक बता दो, आगे आपको पता चलेगी ना। इत्तू सा पढ़ के, बिल्कुल इत्तू सा पढ़ के आप बोर्ड एग्जाम में भर भर के नंबर पाओगे। तो चलो यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले पूरी हिंदी हम समझते हैं ना, पूरा का पूरा तोड़ मरोड़ कर यहाँ पर देखते हैं। तो सबसे पहले हिंदी गद्यांश आपका पूछा जाता है। हिंदी गद्यांश में आपका क्या पूछा जाएगा है ना, तो यहाँ पर याद रख लेना, गद्यांश में आपका संदर्भ पूछा जाता है और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसका 10 अंक निर्धारित होता है। 10 अंक के लिए आपको 5 प्रश्नों का उत्तर देना होता है ना। तो 10 अंक आपको मिल जाते हैं, यानी हर एक प्रश्न 2 अंक का होता है। तो यहाँ पर आपको 5 प्रश्न के उत्तर दे करके 10 अंक मिलेंगे। लेकिन ये 10 अंक कैसे मिलेंगे आगे मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद आपका आता है यहाँ पर मेरी जान साहित्यिक परिचय। और हाँ ये बता दूं ना कि इसमें बहुत सारे एमसीक्यूज आते हैं। तो भैया एमसीक्यूज वाला पोर्शन कैसे पढ़ना है, सारी चीज़ हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो अब उसके बाद आप साहित्यिक परिचय जब पढ़ेंगे तो इसमें इंपॉर्टेंट साहित्यिक परिचय बस पढ़ना है, जिसको मैं आगे आपको बताऊंगा। इसमें आपको टोटल 5 अंक मिलते हैं। उसके बाद आपका आता है कथा साहित्य, कहानी जिसको बोलते हैं। तो कहानी में भी मैं 2 कहानी आपको बताऊंगा, जो कि बोर्ड एग्जाम में हर साल आती हैं और वो भी आएंगी ही आएंगी, ये 100% गारंटी है। तो यहाँ पर आपको 2 कहानी पढ़ना पड़ेगा, जिसके लिए आपको 5 अंक मिलेंगे मेरी जान। उसके बाद आपका आता है खंड काव्य। खंड काव्य मेरी जान आप अपने जिले के अनुसार तैयार कर लेना, क्योंकि आपका विकास भैया तो नहीं बता सकता ना, क्योंकि भैया मुझसे यूपी के बहुत सारे हर एक जिले से स्टूडेंट पढ़ते हैं। अब मैं आपको कैसे बता सकता हूँ, कैसे देख सकता हूँ कि आप किस जिले से पढ़ रहे हो। तो इतनी सी मेहनत करना है एक 5 नंबर के लिए बस, और बाकी मेहनत मेरे ऊपर छोड़ दो, पूरी मेहनत कर लूंगा। लेकिन ये 5 अंक के लिए आप लोगों को मेहनत करनी है अपने से। उसके बाद आपको अपठित खंड गद्यांश आपको पढ़ना पड़ेगा, जिसके लिए आपको 5 अंक मिलते हैं। तो ये हिंदी गद्यांश का पूरा भैया पोर्शन है। उसके बाद हिंदी पद्यांश में भैया क्या क्या पढ़ें, इसमें कितने अंक मिलते हैं। तो पद्यांश में भी आपको 10 अंक मिलते हैं। कितना बड़ा नंबर है ना, 5 प्रश्न के उत्तर देने हैं और 10 अंक मिलेंगे। कुछ इत्तू से टॉपिक बताऊंगा जिनको आपको पढ़ना है, और बोर्ड एग्जाम में वही के वहीं चेप कर चले आना है बस, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आपको साहित्यिक परिचय पढ़ना है मेरी जान। साहित्यिक परिचय इसमें भी है, इसमें भी है, हाँ जी दोनों में है। 5 अंक और 5 अंक। साहित्यिक परिचय मतलब इसमें आपका लेखक परिचय आता है और इधर आपका कवि परिचय आता है ना। साहित्यिक परिचय उनका लिखना पड़ेगा, वो कैसे लिखना है, किनका किनका लिखना है, सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। उसके बाद आपको निबंध क्या क्या पढ़ना है। तो निबंध में आपको बता दूं सबसे बड़ा नंबर मिलता है भैया, इसमें भी 9 नंबर मेरी जान, बहुत बड़ा होता है नंबर। कैसे लिखेंगे भैया, इंपॉर्टेंट निबंध क्या होते हैं, सारी चीजें डिस्कस करेंगे यार। उसके बाद आपका आता है पत्र लेखन। पत्र लेखन कितने नंबर का आपका होता है, 6 नंबर का भैया। तो भैया पत्र लेखन कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं, सारी चीजें डिस्कस करेंगे ना। भैया से आप सवाल कर रहे हो ना, तो आपका भैया उत्तर देने के लिए ही तो है। तो चलो उसके बाद यहाँ पर आपका आता है संस्कृत खंड। संस्कृत खंड टोटल दोस्तों यहाँ पर 14 अंक का होता है। अब 14 अंक बहुत बड़े नंबर होते हैं और इत्तू से आपको पढ़ना पड़ेगा। अभी मैं आपको आगे बताऊंगा। इसमें क्या आएगा, हिंदी गद्यांश का अनुवाद करना पड़ेगा और संदर्भ लिखना पड़ेगा। इसी तरीके से श्लोक का यानी पद्यांश का करना पड़ेगा और संदर्भ लिखना पड़ेगा। भैया 14 अंक मिल जाएंगे टोटल। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद यहाँ पर आपको भैया व्याकरण पढ़ना है। व्याकरण में क्या क्या पढ़ना है, सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आगे आपको बताने वाला हूँ।
और हाँ दोस्तों, PYQs बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, मैं भी आपको आगे बताऊंगा। तो यहाँ पर देखो, पहला यहाँ पर आपको पढ़ना है लोकोक्तियाँ और मुहावरे, इंपॉर्टेंट कुछ बताएंगे, है ना, जिसको फॉलो करके आप लोग आगे बढ़ोगे। उसके बाद दूसरा है आपका शब्दों में सूक्ष्म अंतर, अनेकार्थी शब्द पूछे जाएंगे, वाक्य सारांश, वाक्य त्रुटि, रस, छंद, अलंकार। भैया 6 अंक का ये आता है, और बाकी में सब 2-2 अंक लगा दो, सब में 2 अंक, है ना, ये 2-2 अंक के होते हैं, इसमें भी बड़े नंबर मिल रहे हैं। तो भैया किस तरीके से पढ़ें, चलो अब हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं कि भैया किस तरीके से पढ़ें, कि इतू सा पढ़ें, कम पढ़ें, पूरा रोड मैप हम यहाँ पर क्लियर हो जाए, है ना। तो यहाँ पर चलो बताते हैं। सबसे पहले मेरी जान आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको PYQs पर ध्यान देना है। भैया ये PYQs क्या होते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सेट। भैया सभी सेट आपको सॉल्व करने हैं। अब ये सभी सेट कैसे मिलेंगे, आपको लर्न मंत्रा एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा। वहाँ पर आपको क्लास 12th की फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सभी नोट्स मिल जाएंगी, और वहीं पर आपको PYQs मिल जाएंगे। मात्र कितने रुपए में आपका भैया दे रहा, केवल आप भाई दक्षिणा समझ लो, 99 रुपीज़। आप लोग वहाँ पर जाओ, हैंड रिटेन नोट्स आपको वहाँ पर मिलेंगी मेरी जान। क्या मिलेगी, हैंड रिटेन नोट, हाथों से लिखी हुई नोट्स, बिल्कुल शॉर्ट और एक सरल भाषा में। आप उस नोट्स को पढ़ोगे ना यार, कतई एकदम मज़ा आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको PYQs का पूरा एनालिसिस मैं आपको बता देता हूँ आगे, ठीक है। पूरा का पूरा मेरे पास सभी सेट क्वेश्चन पेपर हैं, है ना, पूरे के पूरे 2023-24 जो यूपी बोर्ड 7 सेट क्वेश्चन पेपर बनाता है। तो चलो एक एक करके डिस्कस करते हैं, पूरा का पूरा PYQs का एनालिसिस करते हैं ना। तो यहाँ पर आगे आता है आपका सबसे पहले खंड का। तो खंड का में आपको क्या पढ़ना है भैया, आधे अंक का होता है, 100 में से 50 अंक आपको मिलेंगे खंड का में। तो भैया खंड का में आपको क्या क्या पढ़ना है, तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है। सबसे पहले आपको हिंदी गद्य का विकास पढ़ना पड़ेगा, जिसमें आपको शुक्ल एवं शुक्लोत्तर युग पढ़ना पड़ेगा। अब देखो शुक्ल एवं शुक्लोत्तर युग कैसे पढ़ोगे, वो सभी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, लेकिन यहाँ पर शुक्ल एवं शुक्लोत्तर युग काफ़ी सरल होता है। इसकी जैसे समयावधि तैयार कर सकते हो, इसके लेखक कौन कौन है ना, इस युग के, उनकी रचनाएं कौन कौन सी, ये सारी चीज़ें। और ये सभी क्वेश्चन मजे की बात जानते हो क्या है, MCQs में आते हैं। MCQ यानी 5 अंक यहाँ पर आपको मिलेंगे, है ना। उसके बाद आपको पढ़ना पड़ेगा हिंदी पद्य का विकास, जिसके लिए भी आपको 5 अंक मिलेंगे, और ये भी MCQs आते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, है ना, मतलब कि भैया बहुविकल्पी प्रश्न आते हैं। अब इसमें क्या क्या पढ़ना है आपको, आधुनिक काल, भारतीय युग, द्विवेदी, छायावाद, प्रगतिवाद और नई कविता युग पढ़ना है। इतनी सारी चीज़ें आपको पढ़ना है, और इन सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, है ना, जिस चैनल पर आप ये वीडियो देख रहे हो अभी, मेरे अमित भाई, मेरे काफ़ी अच्छे दोस्त के चैनल पर, तो मैं आपको बता दूं काफ़ी अच्छे से वो भी क्लास 12th पढ़ा रहे हैं। और लर्न मंत्रा भाई एप्लीकेशन भी डाउनलोड करो, लर्न मंत्रा यूट्यूब चैनल भी आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हो, जहां पर भी मैं आप लोगों को काफ़ी सारी चीज़ें बताऊंगा, अगर आप लोग मुझसे इंटरेस्टेड हैं। तो चलो उसके बाद अब यहाँ पर आते हैं हिंदी गद्यांश। आपको यहाँ पर हिंदी गद्यांश पढ़ना है, हिंदी पद्यांश क्या क्या पढ़ें, तो यहाँ पर आपको केवल मैं 3 चैप्टर बता रहा हूँ, इनमें से 100% है कि बोर्ड एग्जाम में फंस जाएगा। पहला चैप्टर आपका है राष्ट्र का स्वरूप, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियाउध जी की, है ना। तो राष्ट्र का स्वरूप आपको पढ़ लेना है मेरी जान। उसके बाद आपको पढ़ना है अशोक के फूल, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की, और यहाँ पर हम और हमारा आदर्श, APJ अब्दुल कलाम जी का, है ना, तेजस्वी मन के संपादित अंश। इतने पढ़ लेना है बस, इन 3 टॉपिक को पढ़ो। 10 अंक आंख बंद करके ले जाओ। कितने अंक भैया, बहुत बड़े अंक, 10 अंक, है ना। और इसमें बताऊं संदर्भ व्याख्या तो आएगी ही आएगी, और सरल सरल क्वेश्चन आते हैं, आपको रटना नहीं है, बस आपको चैप्टर का नाम पता होना चाहिए, उसका लेखक, और बाकी उसी में आपको आंसर मिल जाएंगे। सारी चीज़ें सॉल्व करना सिखाऊंगा मैं आपको, एक एक करके हाथ पकड़ के चलना सिखाऊंगा, और बोर्ड एग्जाम का टॉपर आपको बनाऊंगा। तो चलो उसके बाद आपका आता है चौथे में हिंदी पद्यांश में पवन दूतिका सबसे इंपॉर्टेंट है, जो कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियाउध जी की है ना। और यहाँ पर आपका है कैकेयी का अनुपात और गीत, ये गुप्त जी का, है ना, मैथिली शरण गुप्त जी का। उसके बाद आपका आता है श्रद्धा मनु और गीत, ये जयशंकर प्रसाद की रचना। ये 3 तैयार कर लो, 100% की बोर्ड एग्जाम में आएंगी ही आएंगी, और आपको 10 अंक इसमें भी मिलेगा, ये आपको ध्यान देना है। उसके बाद आपको पढ़ते हैं आगे, आपका बढ़ते हैं आगे। आपका क्या आता है यहाँ पर, साहित्यिक परिचय। देखो साहित्यिक परिचय जानते हो कितने नंबर का आता है भैया, 10 अंक। इसमें भी 10 अंक मिलते हैं, और ये फिक्स नंबर होते हैं, बिल्कुल फिक्स। अब भैया फिक्स कैसे होते हैं, मतलब ये आने ही आने हैं। साहित्यिक परिचय में सबसे पहले आपको पढ़ना है लेखक परिचय, जिसके लिए आपको 5 अंक मिलेंगे, और इस 5 अंक के लिए आपको वासुदेव शरण अग्रवाल, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम,
इसको भी पढ़ लेना है, बस इतना पढ़ लो, 5 अंक ले जाओ। उसके बाद आपको कवि परिचय में 4 जीवन परिचय, 4 साहित्यिक परिचय तैयार करना पड़ेगा। इनका केवल आपको साहित्यिक परिचय तैयार करना है ना। जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, मैथिली शरण गुप्त और सुमित्रा नंदन पंत, केवल इतना तैयार कर लो, 5 अंक यहाँ से भी ले जाओ, है ना। तो सारी चीजें हम यहाँ पर आपको बता रहे हैं। और उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो 10 अंक यहाँ पर आपका क्लियर हो गया, है ना। 20 अंक उधर मैंने आपका क्लियर करवा दिया सारी चीजें। उसके बाद आपका यहाँ पर आपका आता है कहानी। कहानी आपका जो आता है ना, कथा साहित्य, ये भी दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। और कहानी जो आती है ये भी 5 अंक की आती है, वेरी इंपॉर्टेंट है ना। तो ये कहानी में आपको 4 कहानियां दी गई हैं, 4 में से केवल आपको ध्रुव यात्रा पंचलाइट तैयार करना है, वेरी इंपॉर्टेंट है। इन्हीं में से क्वेश्चन बनते हैं। तो मैं आपको बता दूं, ध्रुव यात्रा जैनेन्द्र कुमार की है और यहाँ पर पंचलाइट फणीश्वर नाथ रेणु की, है ना। महिला आंचल, आपने इनकी एक रचना भी पढ़ी होगी। और यहाँ पर इन दोनों को कट करो भैया, अगर हो सके तो एक इनमें से कोई और तैयार कर लो, आपका पूरा का पूरा 5 नंबर यहाँ पर क्लियर हो जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं बचेगा। उसके बाद आपका आता है खंड काव्य। खंड काव्य में आपको 5 अंक है ना, मैंने बताया, और ये 5 अंक आप अपने से पढ़ सकते हो, बस इतना आप अपने से पढ़ लो। उसके बाद आगे रोड मैप देखो, आगे आपको पढ़ना है भैया संस्कृत खंड। संस्कृत खंड में आपको भैया संस्कृत गद्यांश और संस्कृत पद्यांश यानी श्लोक से प्रश्न आएंगे। और मैं आपको बता दूं ना, संस्कृत गद्यांश जो आती है वो 7 नंबर की आती है भैया, और इसी तरीके से संस्कृत श्लोक भी 7 नंबर की, यानी टोटल आप कहो तो 14 अंक यहाँ पर मिलते हैं। कितने भैया? 14 अंक मिलते हैं। तो भैया बहुत बड़ा नंबर है ना, और इसको पढ़ने के लिए केवल इत्तू सा पढ़ना पड़ेगा। आगे सारी चीज़ें इस चैनल पर आपको मिलती रहेंगी, बस बने रहना, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, है ना। उसके बाद आपको यहाँ पर क्या है कि भैया संदर्भ और हिंदी में अनुवाद बस करना है। संदर्भ के लिए आपको यहाँ पर कितने नंबर मिलेंगे भैया, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ कितने नंबर? 2 नंबर। और यहाँ पर भैया इसके लिए 5 नंबर, यानी 5 और 2 7, और इधर भी भैया 5 + 2 यानी 7 नंबर मिलेंगे। सबसे पहले आपको संदर्भ लिखना है 2 नंबर का, और 5 नंबर का आपको अनुवाद कर देना है। बस यार ये सरल होता है, रटना नहीं है, बस आपको हिंदी में अनुवाद ही तो करना है, बना बना कर किया जाता है। थोड़ा बहुत तो देखो पढ़ना पड़ेगा। अब ये नहीं कि भैया हम सोते रहें पूरा एग्जाम तक ना पढ़ाई करें एक भी, और आपका भैया एक घुट्टी दे दे बोर्ड एग्जाम में 95 आ जाए, ऐसे तो नहीं आ सकते। लेकिन हाँ, ऐसे मैं कुछ आपको तरीके बता रहा हूँ जिनको पढ़ के आप बोर्ड एग्जाम में 95 से ज़्यादा मार्क्स ले आ सकते हो यार। उसके बाद आपका आता है यहाँ पर खंड खा। भैया ये भी आधे अंक का होता है, 50 अंक हमने आपके क्लियर करवाए उधर, है ना। तो 50 अंक आपके क्लियर हो गए इधर पूरे के पूरे। उसके बाद आपको 50 अंक क्लियर करने के लिए कौन कौन सी चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी, ये 50 अंक आपके पूरे के पूरे क्लियर मैं आपको करवा रहा हूँ। चलो यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ खंड खा में क्या पढ़ना। ये पूरा का पूरा PYQs क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस है, पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी है सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर ऐड कर दी हैं, है ना। क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। अब यहाँ पर सबसे पहले बड़ा नंबर भैया, है ना, बड़े बड़े नंबर लाएं सबसे पहले। तो 14 नंबर पर आपको क्वेश्चन मिलेगा निबंध लेखन, कोई भी निबंध लिखना पड़ेगा, जिसके लिए आपको 9 नंबर निर्धारित है, यानी 9 नंबर मिलेंगे। अब इस 9 नंबर के लिए आप पर्यावरण, नारी शिक्षा, विज्ञान, वरदानी अभिशाप, बेरोजगारी, विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का महत्व, है ना, ये सारी चीज़ें आप लोग पढ़ सकते हो। बेरोजगारी पर, है ना, ये सारी चीज़ों पर आप केवल पढ़ सकते हो। उसके बाद निबंध आपको चेप के चले आना। निबंध तो देखो रट कर आप नहीं तैयार कर सकते, 9 नंबर का है तो कम से कम 3 से 4 पेज तो लिखने पड़ेंगे। अब 3 से 4 पेज लिखने के लिए कितना रटोगे मेरी भाई, कितना रटोगे मेरी भाई, नहीं मेरे भाई, है ना, मेरे भाई और बहन, है ना, कितना रटोगे आप लोग। तो रटना नहीं है आपको, निबंध क्या करना है, 9 पॉइंट पर लिखना है भैया। देखो पॉइंट आपको जरूर डालना है, हेडिंग जिसको बोलते हैं। अगर इतना लिखते हो ना तो एक एक नंबर जोड़ोगे तो 9 नंबर हो जाते हैं, आपके पूरे नंबर क्लियर हो जाएंगे। 2 से 3 पेज अगर आप लोग लिख देते हो, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया कितने पेज लिखना, सारी चीज़ें भी हम डिस्कस कर रहे हैं ना। उसके बाद आपका यहाँ पर आता है 13 नंबर पत्र लेखन। 13 नंबर पर आपको क्वेश्चन मिलेगा, क्वेश्चन पेपर उठा के देख लो यार, 13 नंबर पर सेम यही क्वेश्चन मिलेगा, पत्र लेखन। 6 अंक मिलते हैं भैया। अब ये 6 अंक के लिए आपको क्या पढ़ना है, सबसे पहले किसी मित्र को पत्र लिखने के लिए आ सकता है कि भाई अपने मित्र को पत्र लिखिए, खेलने जाने के लिए या उसको कुछ बताने के लिए, पैसे भेजने के लिए, कुछ भी, है ना, ये हो सकता है। या फिर प्रधानाचार्य को, या फिर अपने सगे संबंधियों को, चाचा दादी पापा। अब देखो इसमें 2 प्रकार के पत्र होते हैं, मैं आपको यहाँ पर बता भी देता हूँ, है ना।
एक आपका होता है औपचारिक और एक अनौपचारिक, बस 2 प्रकार के पत्र लिखना सीख लो बस, है ना। चलो मैं लिखता नहीं हूँ ज़्यादा, नहीं तो फिर टाइम लगेगा। तो ये चीज़ है, आपको संबंधियों को लिखना है तो अलग कुछ प्रकार होता है, और जो इनको लिखना है जैसे प्रधानाचार होता है, केवल औपचारिकताएँ होती हैं। प्रधानाचार, SDM, DM, बैंक मैनेजर, है ना, जिससे काम करवाना है तो उनके लिए अलग लेटर होता है और इनके लिए अलग तरीके से लिखा जाता है। तो आपको ये थोड़ा सीख लेना है। और पत्र लेखन तो भाई सारी चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस करवा ही रहे हैं ना चैनल पर, क्या दिक्कत है। उसके बाद आपको 10वें नंबर पर सबसे बड़ा अंक मिलता है अपठित गद्यांश खंड का भी नाम आता है। 5 अंक का आपका आएगा, 5 अंक का, और इसमें 3 क्वेश्चन रहेंगे। 2 क्वेश्चन 2-2 नंबर के रहेंगे, 1 क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा। पहला क्वेश्चन 1 नंबर का होता है और बाकी 2 नंबर के होते हैं। तो आप लोग ये ध्यान देना इतना। और इसको ना, ये कहाँ से अपठित मतलब क्या भाई, आपका पढ़ा हुआ नहीं होगा, उसी में आपको क्वेश्चन मिलेगा, उसी में आपको आंसर बताना है। कितना सरल हुआ ना भाई, केवल 5-6 लाइन पढ़ना है और उसमें आंसर आपको मिल जाएगा। सोचो कितना मस्त है, आपको रटना ही नहीं, 5 नंबर फ्री के मिल रहे हैं, लूट लो भाई, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे आपका आता है यहाँ पर मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ, वाक्य प्रयोग जिसको बोलते हैं, वाक्यों में प्रयोग करना। तो इनको बताना कि जुकाम है ना, किस किस वाक्य में आप लोग प्रयोग कर सकते हो, जल्दी से बताना किस किस वाक्य में प्रयोग कर सकते हो इतने को। और मैं बताऊं, ये 4 दिए, चारों को नहीं करना, 4 दिए रहेंगे, उनमें से भाई 2 को करने हैं, तो ये तो आते ही रहेंगे, और 2 को करोगे 2 नंबर आपको मिल जाएंगे। तो 2 नंबर यहाँ पर आपका फिक्स होगा। तो लोकोक्तियाँ और मुहावरे तैयार कर लो, पढ़ाई करते रहो थोड़ा थोड़ा डेली, है ना। उसके बाद आपका आता है यहाँ पर रस, छंद, अलंकार। ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक भैया। 2 अंक ये भी होता है, 2 अंक का ये भी होता है, और 2 अंक का ये भी होता है। अब यहाँ पर रस में आपको पूछेगा हास्य रस, करुण रस, विष रस, श्रृंगार और शांत। इंपॉर्टेंट कौन से हैं भैया, वीर रस भी इंपॉर्टेंट है, करुण रस, हास्य रस तो 10th में पढ़ के आए हो, 2 और पढ़ लो, वीर रस और श्रृंगार रस, बस शांत है। एक कोई न तैयार करोगे चल जाएगा, आपको 100% है कि भाई साहब 2 नंबर मिल जाएंगे। उसके बाद आपको छंद भाई तैयार करना है। मात्रिक छंद में चौपाई, दोहा, सोरठा तो आपने भाई पढ़ के आया है ना, और दोहा तैयार करना है और चौपाई तैयार करना है, कुंडलिया, बस इंपॉर्टेंट है ये, है ना। उसके बाद अलंकार, अलंकार में भैया उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, संदेह, भ्रातिमान, ये 3 तो आपने 10th में पढ़ा ही है। अब केवल ये 2 में से कोई एक तैयार कर लो, है ना। संदेह तैयार कर लो, वेरी इंपॉर्टेंट है ना। क्या होता है बताना जल्दी। उसके बाद यहाँ पर आपका आता है 11 नंबर पर MCQ आएंगे। MCQ टाइप क्वेश्चन 2 नंबर के, ये 2-2-2 यानी 2-2 4 6 8 नंबर, इधर भी MCQ ही आएंगे। एक का थोड़ा सा लिखना पड़ता है, तो MCQ यहाँ पर 6 नंबर, यानी उधर भी 10 नंबर, इधर 6 नंबर, 16 नंबर के MCQ आते हैं, है ना, आपके 12th में। तो ये ध्यान देना, कोई नहीं बताया होगा ना, 16 नंबर के बहुविकल्पी प्रश्न आते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा के देख लो आप लोग, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले बताऊँ, इस क्वेश्चन के लिए आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखना वेरी इंपॉर्टेंट है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, इतने अंक पाने के लिए आपको देखना है भैया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कैसे मिलेगा। लर्न मंत्रा एप्लीकेशन आपका भैया बनाया है ना प्यारा सा, तो वहाँ पर जाओ, है ना। 12th का नोट्स वाले सेक्शन में आपको मिल जाएगा, है ना। तो वहाँ पर आपको PYQs आपको मिल जाएंगे, तो चलो वहाँ पर आप लोग देख लेना। उसके बाद आता है यहाँ पर कक्षा 12 हिंदी, क्या क्या पढ़े, हो गया ख़त्म, टाटा बाय बाय। ये बस इतना पढ़ना है जितना मैंने आपको बताया, है ना। ये पूरा का पूरा रोड मैप मैंने आपको क्लियर करवा दिया। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल पर सब्सक्राइब करना, और हाँ अपने दोस्त की हेल्प तो करो यार, तुम करते नहीं हो ना। अपने दोस्त के पास वीडियो चाहिए, जाओ पहले भेजो व्हाट्सएप वगैरह में, हर जगह, है ना। फैला दो पूरा कि भाई विकास भैया ने एक वीडियो बनाया, इतना इतना पढ़ लो, बोर्ड एग्जाम के टॉपर बन जाओ, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं, और हाँ मैं ये सारी चीज़ें आपको पढ़ाऊंगा, आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। लर्न मंत्रा आपके साथ बना रहेगा, टॉपर गैलेक्सी बना रहेगा। चलो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।